अमेरिकन बॉर्न कैनेडियन आज मैं जिनकी कहानी लेके आई हूँ उनका नाम है एलॉन मस्क। ये एलॉन मस्क है कौन? ही इज अ फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग वाले साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट। तो इनकी कहानी चालू होती है कुछ ऐसे। जब ये छोटे थे तो इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कोई भी किताब एक दिन में ख़त्म कर देते थे। तो इनको एक बार ऐसी ही कोडिंग की किताब मिल गई, जो पढ़कर इन्होंने एक गेम डेवलप किया। गेम डेवलप ही नहीं किया बल्कि एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया। जब ये 17 साल के हुए तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके Zip2 नामक कंपनी स्टार्ट की। ये Zip2 करती क्या थी? ये अलग अलग बिजनेसेस के मैप होते हैं उसे वेबसाइट पे अपलोड कर देती थी विद द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो सभी कंपनियों को नेटवर्किंग में इससे काफ़ी मदद मिलती थी। ये Zip2 नामक कंपनी काफ़ी बढ़ती गई, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते गए। लेटर ऑन ऐसे हुआ कि सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे लगने लगा कि मस्क का तजुर्बा CEO बनने के लिए काफ़ी कम है, तो ये कंपनी किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। और आगे जाके ये कंपनी कॉम्पैक्ट को बेची गई। इसमें इनके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इनको अराउंड 22 मिलियंस मिल गए। ये पैसा लेके ये आराम से अपना 10 एज लग्जरियसली बिता सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे किया नहीं। इन्होंने आगे जाके और एक कंपनी खोली जिसका नाम था एक्सकॉम। ये एक्सकॉम क्या करती थी? ये एक ऑनलाइन बैंकिंग वाली कंपनी थी। इनिशियली तो लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग करने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन इसका स्मूथ वर्किंग प्रोसीजर से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और लोगों ने इसे अपना लिया। आगे जाके ये और एक कंपनी से टकराई जिसका नाम था कन्फिनिटी, और ये दोनों कंपनियां मर्ज होके बाद में बनी पेपैल। भला पेपैल को कौन नहीं जानता है, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि पेपैल का मास्टरमाइंड आया कहाँ से। पेपैल का जो चीफ टेक्नीशियन असिस्टेंट था, इनके साथ मस्क की कुछ जमी नहीं। मस्क को लेना था लिनक्स का प्लेटफॉर्म और उनको लेना था विंडोज़ का। तो जो चीफ टेक्नीशियन असिस्टेंट है उसने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ कर दिया और मस्क हो गए कंपनी से बाहर। लेकिन इसमें भी इनके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इनको यहाँ से 165 मिलियंस मिल गए। फिर मस्क को आइडिया आया एक रॉकेट बनाने का। रॉकेट भी ऐसा वैसा नहीं, रीयूजेबल रॉकेट। तो इन्होंने एक कंसेप्ट लिया और रशिया वालों के पास चले गए और उनको ये आइडिया बताई। उनको वो आइडिया अच्छी भी लगी, लेकिन जो कॉस्टिंग उन्होंने बताई वो था $8 मिलियन, जो इनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने उनके साथ नेगोशिएशन करना चालू किया, लेकिन रशिया वालों को कुछ जमा नहीं और उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। ये वापस आए और इन्होंने सोचा क्यों ना खुद की ही कंपनी स्टार्ट कर दी जाए। तो इन्होंने SpaceX नाम की कंपनी चालू की। हालांकि इनको रॉकेट साइंस का कोई भी फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, बट ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। इन्होंने जब भी प्रोग्रामिंग की थी बचपन में, वो भी खुद ही किताबें पढ़ के की हुई थी। तो ऐसे ही ये रॉकेट साइंस से लेके किताब पढ़ने लगे, रिसर्च करने लगे और खुद ही रॉकेट डिज़ाइन किया। रॉकेट डिज़ाइन ही नहीं किया बल्कि लॉन्च भी किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका रॉकेट लॉन्चिंग फेल हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हुआ, और इन्होंने जो कुछ भी पेपैल से कमाया था वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेची और रेंटेड मकान में रहने गए और फोर्थ लॉन्च भी डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें काफ़ी सारा गैप होता है, बट ये महाशय तो बैक टू बैक डिक्लेयर करके करे जा रहे थे। और फोर्थ अटेम्प्ट इन्होंने जो किया, इसमें ना ही रॉकेट गया ग्रह पे, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आया भी। तो ये काम देख के नासा वाले काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनको 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिनमें वो चाहते थे कि उनके इक्विपमेंट्स, कार्गो, सैटेलाइट सभी ऑर्बिट तक वो लेके जाए और वापस लेके आए। ऐसे ही अपनी हर आइडिया को इम्प्लीमेंट करके ये एक से एक ऐसे नए नए कंपनीज बनाते गए, जिसमें है सोलार सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, और इन्होंने टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी थी। सो इनको ऐसे लगा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो सस्टेनेबल सोलर एनर्जी पे चले। तो इन्होंने इनिशियली जो एस्टिमेट निकाला था कार बनाने का, वो उससे कहीं ज़्यादा एस्टिमेट वाली कार बन के आई। तो मार्केट में आने के बाद उसका रेट था अराउंड $1 लाख। तो ये कार बिकी नहीं। इन्होंने फिर रीडिज़ाइन किया, फिर रेट कम किया, फिर भी ये बिकी नहीं। और थर्ड टाइम इन्होंने इसमें इतने सारे चेंजेस लाए और रेट कमाल का कम किया। उसके बाद ये कार इतनी बिकी
कि इनको टेस्ला का सीईओ बना दिया गया। तो अगर हम इस इंसान का करियर ग्राफ देखते हैं तो ही हैज़ फेल्ड सो मैनी टाइम्स। एवरी टाइम ही हैज़ फेल्ड ही केम अप विथ अदर ऑप्शन। तो इनका मंत्रा ही यही है, फेलियर इज़ द ऑप्शन। क्या खूब कहा है। हम कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंटली 2 या 3 बार फेल हो जाते हैं, वी जस्ट गिव अप ऑन दैट प्लान। बट दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज गोल। ये हमेशा कहते हैं कि अपना गोल कभी नहीं छोड़ना, भले ही आपको स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़े। एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं हो रही है तो दूसरी अपनाओ, दूसरी नहीं तो तीसरी, बट डोंट एवर लीव योर गोल। आई होप आप सभी को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। दिस मैन हैज़ टॉट अस द आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। और ये जो कहावत है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, perfectly goes with him. That's all for today. Thank you so much.